श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय भक्तजनों, आइए हम लोग कुछ गीता के महात्म्य को जानें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे शिक्षा दी। रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएं एकत्र की गई थीं, उस समय अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, जो है मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, मुझे देखना है कि किस किस से मुझे युद्ध करना है। तो श्री कृष्ण भगवान जो स्वयं सारथी बने हुए थे अर्जुन के, दोनों सेनाओं को बीच में ले गए। तो अर्जुन ने देखा कि मेरे सगे संबंधी मुझसे युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, उद्यत हैं। तो यह देख कर के अर्जुन को मोह हो गया। उस कुरुक्षेत्र में भगवान ने जो है गीता का उपदेश दिया, जो हमारे लिए अमृत के समान है। इसलिए हे भक्तजन, आइए हम लोग उसका रसपान करें और आनंद, जीवन का आनंद उठाएं। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, तो गीता में उन्होंने बहुत जो है बड़ी बात कही, बड़ी ज्ञान की बात कही और अपने बारे में कहा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमारे प्रभु ने क्या कहा, हमारे कृष्ण भगवान वासुदेव ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, करें कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, निष्कपट निश्चल होकर के जो मेरी चिंता करते रहता है, मुझे भजता रहता है, मेरी उपासना करता रहता है, तेषां नित्याभियुक्तानां, कह रहे हैं कि उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम यानी दिन रात का खर्चा जो मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसका योगक्षेम वहन कर देता हूँ। अर्थात जो मेरा हो जाता है अर्जुन, मैं जो है उसके साथ हो जाता हूँ, जैसे तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को बारंबार जो है प्रभु की याद करनी चाहिए, उनकी विनती करनी चाहिए। और इस प्रकार कहते हैं मेरे मालिक, क्या कहते हैं आगे सुना जाए। कहते हैं यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वो जो है ग्रहण करने योग्य है। कह रहे हैं कि यतः प्रवृत्ति भूतानाम, जिस प्रभु की असीम कृपा से इस समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, येन सर्वमिदं ततं, और जिससे अर्थात जिस नारायण से यह सारा संसार व्याप्त है, यह चराचर जगत जिस परमेश्वर में समाया हुआ है, समाहित है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, करें कि उसमें अपने स्वकर्मणा, अपने स्वाभाविक कर्म से, सहज कर्म से, तमभ्यर्च, उस पिता की, उस परमेश्वर की पूजा करके सिद्धिम विन्दति मानव, मानव मनुष्य जो है पूजा करके सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, मानव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को बारंबार हरि स्मरण करना चाहिए। बिना हरि के इस संसार में कुछ नहीं है, इसको हमेशा मान लेना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को फिर समझाया, उनके मोह को नष्ट करने के लिए बारंबार भगवान ने गीता का उपदेश दिया, जो हम लोगों के जीवन में उतारने योग्य है। तो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहना कि हे अर्जुन, जो है सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो,
मामेकम शरणं व्रज, और मुझे केवल एक ही भजो, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, यानी मेरी चिंतन करो। तो मैं क्या करूँगा? अहम त्वा, मैं तुमको सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। माँ शुचः, तुम सोच मत करो। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बारंबार समझाया। इसलिए कहते हैं कि भक्तजन हम लोगों को बारंबार जो है प्रभु स्मरण करना चाहिए। अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को जो है गीता का ज्ञान दिया। कह रहे हैं कि कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सा शांतिम अधिगच्छति। कहने कि कौन नर, कौन मेरा भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है, किसकी गति जो है शरणागति हो जाती है मुझ में। हे अर्जुन सुनो, कहने कि विहाय कामान्यः, जो पुरुष संपूर्ण जो है कामनाओं को त्याग देता है, ममता रहित हो जाता है, सर्वान् पुमांश्चरित निष्प्रियः, अगर निष्प्रिय हो जाता है, स्पृहा रहित, लालच रहित हो जाता है, और अहंकार रहित हो करके स्पृहा रहित हुआ विचरता है, मुझको चाहता है, मेरी विनती करता है। तो कहते हैं निर्ममो निरहंकारः, जो निर्मोही हो जाए, अहंकार शून्य हो जाए, जिसके जो है शरीर में मद नहीं हो, वह हमें प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे भक्तजनों, हम बार बार यही कहते हैं कि हमें जो है उस पिता परमेश्वर की बारंबार पूजा करनी चाहिए, निरंतर जो है तप करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। और क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान? कारण ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुक्ति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। कारण कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। कारण कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। कारण कि नैनाम प्राप विमुक्ति, कभी योगी जो योगस्थ हो जाता है, जो योगस्थ होकर मेरा ध्यान करता है, वह कहते हैं कभी वह जो है मोहित नहीं होता। और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर, ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म में लीन होकर, मुझ में लीन हो जाता है, वह मानो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, मानो उसकी सद्गति हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और तुम्हें मैं कहता हूँ कि तुम युद्ध करो, और जो है तुम्हारी विजय होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, धर्म के साथ मैं जो है सदा रहता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कहने कि हे अर्जुन, यह शरीर क्या है जिसके लिए तुम मोहित हो रहे हो? कहने कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कहने धैर्यवान पुरुष कभी मोहित नहीं होता। कैसे? जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, देहिनो अस्मिन, इस जीवात्मा में क्या है? देहे कौमारम यौनम जरा, कुमार अवस्था, बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, तीनों रूप होता है। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, और उस विषय में धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होता जो है। और करें इसलिए तुम मोह को त्याग दो। क्यों? करें कि यम ही ना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखम धीरम सो अमृत
त्वाय कल्पते। धन्य भगवान कृष्ण, उनकी लीला का कौन वर्णन कर सकता है। कहता है जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, ज्यों यम ना ही बिथनते ते, कारण कि जो हे पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संजोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। कारण कि जो कभी जो है सुख और दुख में व्याकुल नहीं हो, कभी मोहित नहीं हो, वह जो वही पुरुष जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उसका मंगल हो जाता है, उसका जीवन जो है सुलभ हो जाता है, भगवान में चला जाता है। क्योंकि कारण कि यह जीवात्मा क्या है कि जो कारा की जीवात्मा को मरा हुआ समझता है, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं येनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्नते हतम उभौ तौ न बीजाने तो नायम हन्ति न हन्यते। आहा, कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जा एनम वेति हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है कि अब मर जाता है आत्मा, तथा जो इसको मरा मानता है, यश चैनम, जो इसको मरा हुआ समझता है, किसको, इस आत्मा को। और वे दोनों ही नहीं जानते, कारण वे दोनों नहीं जानते, क्या नहीं जानते, उभौ तौ न बीजानी तौ, करें कि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना कि किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा तो अजर अमर है, जो परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसलिए कहते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, और अजो नित्यः शाश्वतो अयम, अजो नित्यः, या अनित्य है, शाश्वत है। अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। हे भक्तजन आई सुनिए, कहना कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो मरता है ना जन्मता है, और ना जन्मता है ना मरता ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, अजो नित्य है, यह अजन्मा है और नित्य सनातन, और सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, कारण कि आपका शरीर भले ही मर जाए लेकिन यह आत्मा नहीं मरती, क्योंकि यह शरीर तो पंच तत्व से बना है। गोस्वामी तुलसी बाबा अपने रामचरितमानस में कहते हैं, भगवान श्री राम जो है तारा को, जो बाली की पत्नी थी, उसको समझाते हुए कहते हैं, जब बाली का वध हो गया, भगवान श्री राम ने मारा, तो तारा उसमें विलाप करती हुई आई। तो कह रहे हैं कि तारा बिकल देखि रघुराया, अदीन ज्ञान हरिलीनी माया। कह भगवान ने जब देखा तारा इतनी बुद्धिमती होकर, विदुषी होकर के इस तरह का काम कर रही है, तो उसको ज्ञान दिए और उसकी माया को उन्होंने दूर कर दिया। तब जो है तारा ज्ञानमती हो गई। और क्या भगवान कहे कि पंचतत्व छित जल पावक गगन समीरा, अपंच तत्व यह बना शरीरा। कारण कि छित जल, छित माने पृथ्वी, जल माने पानी, वायु हवा और आकाश, पृथ्वी से यह जो है तुम्हारा शरीर का निर्माण हुआ है। यह तो कारण कि प्रगट सोतनु तव आगे सोवा, अजीव नित्य कही लगी तुम रोवा। कारण कि छित जल पावक गगन समीरा, यह पंच तत्व से यह शरीर का निर्माण हुआ है, सो यहाँ तो गल जाना है। तो वह शरीर तो यहाँ पड़ा है तारा, फिर क्यों तुम विलाप करती हो। और जीव नित्य, जो जीवात्मा है उसके लिए मत रो, वह नित्य है, शाश्वत है। तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, अलीन है सी परम भगति बर मांगी। तारा को मानो ज्ञान हो गया, प्रभु ने ज्ञान का उपदेश दे दिया और वह ज्ञानमती हो गई। और उसके बाद हाथ जोड़कर विनती की और इस पर बाली का श्राद्ध संस्कार किया गया, इस प्रकार दाह संस्कार किया गया। तो हे भक्तजन, कह रहे हैं कि यह श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को समझाते हुए कि यह जीवात्मा तो शाश्वत है, इसलिए इसके विषय में सोच मत कर, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर
जो जन्म ले चुका है उसका मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। तस्माद् परिहार्थे अर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। करें कि क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इन बिना उपाय वाले विषयों में तो शोक करने योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बारंबार समझाते हैं और कहते हैं कि देहि नित्यं बध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण फिर जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं जो हम लोगों को सुनने लायक है और अपने जीवन में उतारने लायक है। सो हे भक्तजन क्या कहते हैं, सुना जाए। यानी कि हे अर्जुन देहि नित्यम अवध्यो अयम, कि यह हे अर्जुन यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। देहि नित्यम अवध्यो अयम, यह जो है आत्मा सबके शरीर में सदा अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणी के लिए तो शोक मत कर, और शोक करने योग्य नहीं है। इस प्रकार जो है हमको केवल भजो, इसी में तुम्हारी गति है। इस प्रकार हे भक्तजन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, उसके बाद उसका मोह नष्ट हो गया और वह जो है युद्ध किए और विजयी हुए। क्यों विजयी हुए? तो भगवान श्री कृष्ण में उनका अनुराग था, प्रेम था, उनकी भक्ति मिल गई। इसलिए हे भक्तजन हम लोगों को भी बारंबार श्री कृष्ण भगवान में अपनी भक्ति जो है करनी चाहिए। अब यह जो है गीता का भगवान के द्वारा कहा गया गीता का उपदेश का विराम मैं ही लेता हूँ। आगे पुनः फिर मैं कल जो है भगवान के चरित्र का गुणगान करूँगा। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।